हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के निर्माण के बारे में, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वीडियो में हम बात किए थे भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। तो सबसे पहले मैं देखूंगी संविधान सभा का जो बात करने वाले हम लोग, उसकी गठन का पहले बार सपना किसने देखा था। तो पहले बार सपना किसने देखा था, तो एम एन रॉय जो वामपंथी आंदोलन के नेता थे, उन्होंने 1934 में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के गठन के बारे में सपना देखा, जो हमारे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान होना चाहिए। एम.एन. रॉय ने देखा था। और उसके बाद जब बात छिड़ गई जो हमें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा चाहिए, तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी 1935 में संविधान की मांग की गई ब्रिटिश से, और 1938 में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी मांग किया गया ब्रिटिश से, जिसे उसे स्वीकार किया गया प्रस्तावना के रूप में और पेश किया 1940 में, जिसे अगस्त प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। और इसे पूरा करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन, जिसके कैबिनेट थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसे स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम से भी जाना जाता है इस मिशन को, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं है तो मुझे कमेंट, नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी क्रिप्स मिशन के बारे में। तो ये क्रिप्स मिशन क्या था, और जब आया ना तो अपने साथ एक प्रारूप लेके आया, प्रारूप प्रस्ताव के साथ आया भारत, जो मतलब संविधान के बारे में ही प्रस्तावना लाया था, जो मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया उस प्रस्तावना को। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे जो हमारा अलग से संविधान रहे, वो हिंदू के साथ तो रहना चाहते नहीं थे इंडिया में, उनको पाकिस्तान अलग से स्टेट चाहिए था। तो उसके बाद इसने माना नहीं क्रिप्स मिशन को, तो दूसरा ब्रिटिश द्वारा दूसरा कैबिनेट मिशन लाया गया, जिससे मुस्लिम लीग तो है नहीं पूरे सहमत, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो सहमत थे। तो इसी के प्रस्तावनों के अनुसार, मतलब इसके प्रस्तावों के अनुसार क्या हुआ, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पे। हम बात करेंगे संविधान सभा गठन हुआ तो सभा के कुल कितने सदस्य थे, 389 कुल सदस्य की उसमें लाया गया, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के लिए थी और 93 मतलब 93 देसी रियासतों के लिए थी। देसी रियासतों के लिए 93 थी और ब्रिटिश भारत के लिए 296 में से 292 से 11 उस टाइम के प्रांत थे, जिसे हम लोग अभी राज्य कहते हैं, उसे प्रांत बोला जाता था। जितने भी 11 प्रांत थे ना, उसके गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसी में से 4 जो मुख्य आयुक्त, जैसे बंगाल, कलकत्ता, ऐसे मुख्य आयुक्त थे ना, जहाँ पे गवर्नर रहते थे मुख्य आयुक्त के, वो नियुक्त करेंगे इस चारों को। और ये 93 जो देसी रियासतें थी, जो देसी रियासत का मतलब समझते ना, जो राजा वगैरह होता था अपने राज्य का, वो देसी रियासतें होता है। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ ना, जो जुलाई अगस्त के बीच में हुआ था 1946 में, तो इसमें ब्रिटिश भारत में कितने 296 था, 296 सीट थी। उसमें से अगर चुनाव हुआ ये जुलाई अगस्त में, तो 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुए और मुस्लिम लीग को 73 सीट जीते, और 15 छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों के बारे में हुआ। 15 सीटें जो थी वो छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य को ही प्राप्त हुआ, और 73 मुस्लिम लीग को और 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुआ। और ये देखने की बात है, इसमें शॉर्टकट में आप लोग याद कर लीजिएगा, जो देसी रियासतें थी ना सीटें 93, उसकी सीटें तो भरी ही नहीं, कोई जीता ही नहीं, किसी ने भाग ही नहीं लिया। तो इसे शॉर्टकट में याद रखेंगे, 93 सीटें देसी रियासतें के भरी नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। कौन? देसी रियासतें थे, वो संविधान से अपने आप को अलग रखने का निर्णय ले चुके थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो होगा 30-40 सेकेंड का होगा, जिसमें मैं बताऊंगी जो कौन
कौन से दल को कौन से कितने भी सीटें प्राप्त हुई, तो उसके बारे में बातें करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी जो कौन सी समिति गठन हुई संविधान सभा के गठन के लिए, कौन कौन सी समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, कब गठन हुई और क्यों हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।